के टाइम पर हर कोई यही सोचता है कि काश मैं एक करोड़पति होता, और हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि वो आपको पैसे जो हैं वो अनलिमिटेड प्रोवाइड करा दें। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिरकार आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट क्यों नहीं करती। हमारे दिमाग में एक बार ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिरकार गवर्नमेंट अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं प्रिंट करती और क्यों वो गरीबों में बांट कर गरीबी खत्म क्यों नहीं कर देती। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने वाले हैं। सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अब ये जो स्क्रीन पर आपको 500 का नोट शो हो रहा है, इसमें आपको एक वचन दिख रहा होगा, प्रॉमिस, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं। इसके साथ ही गवर्नमेंट के सिग्नेचर भी वहां होते हैं और ये चीज आपको हर नोट पर मिलेगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी नोट पर सिग्नेचर और ये प्रॉमिस नहीं है तो आपका नोट सिर्फ एक कागज का नोट होगा। तो यही सिग्नेचर और यही प्रॉमिस नोट की वैल्यू क्रिएट करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो नोट की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, वो जीरो वैल्यू होगी। तो आखिरकार आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स क्यों नहीं प्रिंट करवाती, जिससे कि ये गरीबी बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ये क्वेश्चन लगभग सबके दिमाग में आया जरूर होगा और उस स्थिति पर जरूर आता है जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा खराब होती है। जैसे कि कोरोना के टाइम पर आप देख ही सकते हो कंडीशन कितनी ज्यादा खराब थी। उस वक्त पर हमारी इकोनॉमी पर काफी इफेक्ट हुआ था। हालांकि गवर्नमेंट ने काफी सहायता भी की लोगों की, नई नई स्कीम्स निकाल कर, लेकिन उससे काफी हद तक चीजें सही नहीं हुई थी। और क्यों ना गवर्नमेंट ने स्कीम्स की जगह पैसे ही बंटवा देती है। क्वेश्चंस तो आपके दिमाग में आए होंगे, आज इन्हीं क्वेश्चंस का हम जवाब ढूंढते हैं। अब सबसे पहले हम आरबीआई क्या होता है इसको समझ लेते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये हमारे देश की सेंट्रल बैंक है। और मैं आपको बता दूं कि हर कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है और यही सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसीज को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। और इसके अलावा आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी ये मेंबर है। आईएमएफ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि दुनिया भर की 190 कंट्रीज मेंबर हैं। आरबीआई की शुरुआत कब हुई, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी हम जान लेते हैं। आरबीआई की शुरुआत हुई 1926 में, और वो भी रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के सुझाव पर आरबीआई लॉन्च हुआ। और इस आयोग को हिल्टन यंग कमीशन कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आरबीआई जब एस्टेब्लिश्ड हुई तो वो एक प्राइवेट बैंक के तौर पर एस्टेब्लिश्ड हुई थी और उसके कुछ टाइम बाद उसे नेशनलाइज्ड कर दिया गया। और वो कौन सा सन था, 1949। और 1949 के टाइम से ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आरबीआई को ओन करता है। आरबीआई का मेन फंक्शन होता है इंडियन करेंसी को ऑपरेट करना और इशू करना, और इसके साथ ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को भी मेंटेन रखता है। हमारे देश की करेंसी की वैल्यू वही क्रिएट करता है और वो बाहर कैसे मेंटेन हो रही है, ये सारा काम आरबीआई का होता है। करेंसी इशुएंस की बात करें तो चाहे नोट प्रिंट करवाना हो या फिर कॉइन्स की बात हो, सफिशिएंट सप्लाई की बात हो, ये सब आरबीआई का काम होता है। साथ ही नोट्स की क्वालिटी और कॉइन्स की क्वालिटी, ये भी पूरी जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। और इसके अलावा जो नोट्स फट जाते हैं, जो हमारे पास नोट्स आ जाते हैं, हम उनको जब वापस करते हैं तो ऐसे में आरबीआई का ही काम होता है कि उन फटे नोट्स को डिस्ट्रॉय करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आरबीआई नोट्स और कॉइन्स का सर्कुलेशन तो करती है, लेकिन मिंटिंग का काम किसी और का होता है। कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत कॉइन की मिंटिंग का काम इंडियन गवर्नमेंट का होता है, ना कि आरबीआई का। और जो यूनिट कॉइन की मिंटिंग का काम करती है वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड। और साथ ही आरबीआई ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपीस का नोट प्रिंट कर सकती है। लेकिन अगर आरबीआई को इससे ज्यादा बड़ा डिनोमिनेशन वाला नोट प्रिंट करना है तो ऐसे में सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 अमेंड करना होगा। अब हम ये बात करते हैं कि आखिरकार हमारे देश में कौन कौन सी जगह ऐसी है जहां पर नोट प्रिंट होते हैं और उनका प्रोडक्शन या मिंटिंग का काम कहां पर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 4 ही ऐसी जगह हैं और वो नासिक, देवास, सलबोनी और मैसूर में स्थित है। और इनमें से नासिक और देवास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं, वही हैंडल करती हैं। और बाकी की जो 2 हैं, मैसूर और सलबोनी, वो आरबीआई के अंडर आती हैं।
हर साल की शुरुआत में आरबीआई इन प्रिंटिंग प्रेस को प्रिंटिंग शेड्यूल बता देता है, कितने नोट्स छपने हैं, कितने डिस्ट्रॉय होने हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन साल के शुरुआत में ही आरबीआई प्रिंटिंग प्रेस को बता देता है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले जितने भी रीजनल ऑफिसर्स हैं आरबीआई के, ये सारे ऑफिसर्स मिलकर ये डाटा आरबीआई तक पहुंचाते हैं और उसके बाद वो डाटा पास ऑन होके प्रिंटिंग प्रेस को दिया जाता है। साथ ही आरबीआई अपने एनालिसिस के थ्रू ही ये अंदाजा लगाता है कि इस साल कितने नोट्स सर्कुलेशन में हैं, कितने नोट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कितने नोट्स प्रिंट करवाने हैं। इन फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री की कॉइन सेट करेंसी डिवीजन से कंसल्ट करता है और इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कंसल्टेशन के बाद कि इस साल कितने नोट्स प्रिंट होने हैं। और इस इंफॉर्मेशन से आपको अब तक तो पता ही चल गया होगा कि सिर्फ आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट के पास ही ये अथॉरिटी होती है कि कितने नोट्स प्रिंट होने हैं और उन्हीं के पास सिर्फ पावर है कि वो जब चाहें जितने चाहें उतने नोट्स प्रिंट कर सकते हैं और कॉइन्स की मिंटिंग कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना बिल्कुल नॉर्मल है कि आखिरकार आरबीआई या इंडियन गवर्नमेंट मिलके अनलिमिटेड नोट्स क्यों नहीं प्रिंट करती। अब इसका मैं आपको आंसर बताती हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या है और क्यों आरबीआई अनलिमिटेड नोट प्रिंट नहीं करती। और उसके बाद एंड में आप डिसाइड करना कि आरबीआई को अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट करने चाहिए या फिर नहीं। तो इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहला तो ये है कि आरबीआई उतने नोट्स की वैल्यू ही क्रिएट करता है जितने उसके पास एसेट्स हैं। और दूसरा रीजन इन्फ्लेशन है, जो हम सबको ही पता है। दोनों ही रीजंस को हम थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई जो नोट्स प्रिंट करती है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग ही प्रिंट होते हैं। ये जो सिस्टम है अपने इंडिया में 1957 से लागू है और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आरबीआई को अपने पास हमेशा 200 करोड़ के एसेट्स या लायबिलिटीज रखने होते हैं। और इन 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ का गोल्ड और बाकी के बचे हुए 85 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज रखने होते हैं। और इंडियन इकोनॉमी को देखते हुए आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग नोट्स प्रिंट करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नोट पर जो प्रॉमिस लिखा होता है उसका मेन रीजन होता है कि आरबीआई जो आपको नोट दे रही है तो उसके बराबर का और उसकी वैल्यू क्रिएट करने का रिजर्व भी हमारे पास है। अब मान लीजिए हम आपके क्वेश्चंस को लेते हैं कि अगर आरबीआई मान लो आपके गोल्ड रिजर्व से ज्यादा और फॉरेन एक्सचेंज से ज्यादा नोट्स प्रिंट करता है, तो ऐसे में जब हमारे पास उन नोट्स की वैल्यू के रिजर्व्स ही नहीं होंगे तो ऐसे में हम जनता को ये कैसे बताएंगे कि उन नोट्स की वैल्यू हमारे पास है, यानी कि वो नोट्स की कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी और इसमें इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके अलावा अगर वो गोल्ड रिजर्व या फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज से ज्यादा नोट्स प्रिंट करता है तो ग्लोबल मार्केट में भी इंडियन रुपीस की वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। साथ ही लोगों का फेथ भी उठ जाएगा आरबीआई से, जब आरबीआई के पास उन नोट्स के बराबर वैल्यू ही नहीं होगी, एसेट्स ही नहीं होंगे। और यहाँ मैं सबसे बड़ा एग्जांपल एक कंट्री वेनेजुएला का देती हूँ, जिन्होंने अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट करवाए थे और उनकी 1 लाख के नोट की वैल्यू वहां पर बहुत ही कम थी, यानी कि लोग गड्डियां ले लेकर जा रहे थे और वो भी सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए। तो अब आपको आंसर खुद से मिल ही गया होगा कि क्यों आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट नहीं करती। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।